नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, सिर्फ़ इनसिक्योर होंगे, तो अपने-अपने जीवन में बहुत मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज की रीडिंग हम इसी गुड विशेज़ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स ने होल्ड करके रखा है और किस तरह की एनर्जी आप इस समय अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ़ कोर्स आज मैं चेक करना चाहूँगी कि आपसे कौन-सा हिडन ट्रुथ जो है वो हाइड किया हुआ है। मतलब छुपा हुआ सच और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है जो किसी सच के पीछे पड़ा हुआ है, जानना है, लेकिन कहीं न कहीं उसे कुछ ऐसा पता भी चला है, लेकिन आधा-अधूरा। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनके सराउंडेड कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है, जो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। तो मैं आपकी टैरो से अ, थोड़ी-सी मदद करने की कोशिश करूँगी और देखते हैं कि आप वहाँ पर किस तरह की एनर्जी को लेकर बैठे हैं और क्या है आपके लिए। और अगर आपकी मदद होती है, सो दैट नेक्स्ट एक्शन आपका होना चाहिए। ओके? क्योंकि यहाँ पर जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो जितनी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिलेगी, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड किसी ने पूछा था कि भई बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी कन्फ्यूज़न होती है कि क्लेम कैसे करते हैं? भई क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सब्सक्राइब करना है, डिवाइन के साथ यहाँ पर अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है। अगर इस चैनल से आपको किसी भी तरह की कोई मोटिवेशन मिलती है, मदद मिलती है, सो आपको कनेक्शन तो बनाना है और किसी भी एनर्जी को अगर आप पिक करते हैं, तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिए लाइक कर, ओके? सो कमेंट बॉक्स में जो है अपने व्यूज़ भी शेयर किया करें ताकि डिवाइन आपकी जो भी आपकी इच्छा है, किसी भी तरह की, उसको समझे और कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अगर आप अटक चुके हैं, तो वो आपकी मदद कर पाएँ। यही एक कनेक्शन होता है, यही एक क्लेम करने का तरीका है। चलिए यहाँ पर कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में जिन लोगों के भी माइंड में इस समय ये चल चल रहा है दिमाग में कि कोई ना कोई उनके जीवन में कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान, वो उनसे कुछ हाइड कर रहा है, मतलब कुछ छिपा हुआ है या छुपा रहा है। तो फिर ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा और जल्दबाजी में कोई भी मेजर डिसीज़न नहीं बनाना है और ना ही कोई ऐसा एक्शन आपको लेना है, जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं ले लेते हो, राइट? बस इतना सा आपको करना है। तो चलिए, तो किस तरह के हिडन ट्रुथ यहाँ पर ओके या कोई भी इंसान आपसे किस तरह की एनर्जी को हाइड कर रहा है, क्या सच्चाई है और क्या कुछ है जो आप जान सकते हैं, जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही या फिर वो इंसान आपके जीवन से जा चुका है या फिर आप खुद नाराज़ होकर बैठे हुए हो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ओके? यहाँ पर हिडन ट्रुथ ये किसी के भी हो सकते हैं। मतलब आपसे कुछ छुपाया भी जा रहा है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि आपको कुछ बताना नहीं है किसी को या कोई ऐसा सच जो आप जानकर उस इंसान से अलग हो सकते हो या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो कोई छुपा रहा है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी, मैं हमेशा बोलती हूँ ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका पार्टनर ही। मान लीजिए आपके भाई के साथ लड़ाई हुई है, दोनों में टकराव हो गया।
वो अपनी ईगो पकड़ कर बैठा है, आप अपनी ईगो पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ना वो पहल कर रहा है, ना आप कर रहे हो। लेकिन उस आपके मन में चल रहा है कि वो ज़िद्दी है, वो बात को नहीं समझता और उसके मन में कुछ और चल रहा है। मतलब आप उसके प्रति जो सोच रहे हो बट वो तो कुछ और हाइड करके बैठा हुआ है। मान लीजिए वो माफ़ी माँगने की एनर्जी में है। तो ये इस तरह के हिडन ट्रुथ भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है? तो एंड तक बने रहिएगा और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि सभी के जीवन में हमेशा बोलती हूँ कुछ ना कुछ लगा रहता है। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, सिचुएशन कभी सँभलती है और कभी बिगड़ती है। लेकिन सही इंसान सभी होते हैं, इंसान को दोष क्या ही दें। लेकिन हाँ, उस समय अपने आप को समझदारी के साथ किस तरह से अपनी सिचुएशन के साथ डील करना है, यही आपको सही और गलत बनाता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेशेंस लूज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होते हैं, तो वहाँ पर अ, कभी-कभी जल्दबाज़ी चीज़ों को बिगाड़ देती है। और दूसरी बात ये है कि आपका एक्शन क्या है? आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए? फाइनेंसेस से अगर आप कोई भी किसी भी तरह का रुकावट फ़ील कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस फ़ील कर रहे हैं, फाइनेंसेस जो आपके रोटेशन में जो चल रहा था वो ब्लॉक हो चुका है या फिर वहाँ पर हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं। नज़र है, क्या नहीं है। ये बातें तो बात की हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ब्लॉक को हटाना चाहते हैं। तो विदाउट एनी सेकंड थॉट फटाक से अपनी रीडिंग बुक करवाएँ और रेमेडी के साथ बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन वो जनरल वे में नहीं दे सकती हूँ। डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी और आपका आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी अ, पूरा चार्ट देखकर जो है, वो चीज़ें फिर रेमेडी उसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, प्रॉब्लम क्या है, तो वो दी जाती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जर्नल वे में कोई रीडिंग नहीं कोई भी रेमेडी नहीं देती हूँ, ठीक है? सो अगर रिलेशन में है प्रॉब्लम तो आप चेक करवा सकती हैं, फाइनेंसेस, करियर में आपको दिक्कत आ रही है तो आप चेक करवा सकती हैं। लेकिन एक्शन तो आपको लेना होगा, राइट? तो जर्नल रीडिंग के बेस पर, इसके बिहाफ़ पर कब तक आप अपनी सिचुएशन को रिलेट करते रहेंगे? कब तक आप इसको मैच करके देखते रहेंगे? चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली आ रही हैं या आपकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं। लेकिन आपकी सिचुएशन क्या कहती है? उस समय आपको डिवाइन किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं या किस तरह से आपको सिचुएशन से बाहर आना है या किस तरह से अपने रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर करना है। तो ये डिपेंड करता है और जर्नल रीडिंग कभी भी आपको इसकी श्योरिटी नहीं देती है। जर्नल रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी गाइडेंस के लिए बनी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अवेयरनेस के लिए बनी होती है। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हिडन ट्रुथ पर आ जाएँ हम। हिडन ट्रुथ यहाँ पर कोई आपसे छुपा रहा है। देखो, स्टार्टिंग में ही क्या चीज़ एनर्जी निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएँगे और ये मिक्स मैंने जैसे बताया एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है। कोई छुपा रहा है, फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, ये हिडन ट्रुथ है या कोई आपसे कोई ऐसा सच छुपा रहा है जिसका अ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है या आपका उस तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी है कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। सच ये है कि कोई आपसे यहाँ माफ़ी माँगना चाहता है या अपोलॉजी की एनर्जी में या कहीं न कहीं उसको कुछ ऐसा एहसास हो गया है कि जहाँ पर उसको लग रहा है कि उससे गलती तो हो गई है या जाने-अनजाने में चीज़ों को उसने बढ़ा दिया है। तो कोई आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, रिटर्न आना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है भई, ठीक है? सॉरी बोलना चाहता है और ये ऐसी अपोलॉजी है जहाँ पर कोई ईश्वर को साक्षी मानकर भगवान के सामने अपनी किए हुए किसी भी गलती के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है।
एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी है आपके साथ कनेक्टेड जो इस समय या तो किसी स्पिरिचुअल पर्सन्स बहुत सारे नहीं, मतलब 1-2 कोई ना कोई होगा, या उसके घर का इंसान हो सकता है, या उसके उसके रिलेशन में कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। लाइक किसी भी, देखो, मैं ये नहीं कहूँगी किसी भी पंडित या प्रीस्ट या किसी से ऐसे कोई बात कर सकता है अपनी कनेक्शन या किसी भी तरह की। हाँ, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छे हैं, संबंध बहुत अच्छे हैं। तो कोई आपके बारे में यहाँ पर बात करता हुआ नज़र आ रहा है, डिस्कस कर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका कनेक्शन जो है एक बहुत साधु संत वाला लगा, बात करें तो। कोई अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है और किसी ने गाइड भी किया है कि तुमने अगर गलती की है या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि जहाँ पर तुम्हें माफ़ी माँगने से अपना रिश्ता आप बचा सकते हो, तो ज़रूर बचाना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हिडन ट्रुथ जो है वो अपनी फीलिंग को कोई हाइड कर रहे हैं। अब हाइड क्यों कर रहा है, क्या कारण है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? कभी-कभी इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। मतलब बात करने का जो उसका मन तो होता है, लेकिन वो अपने अंदर एक किसी ट्रॉमा से ऐसे लोग गुज़र रहे होते हैं, या इन द पास्ट उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया होता है कि वो सामने आकर अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, या किसी भी सच्चाई को एडमिट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके? चलिए, यहाँ पर ये मैं क्लैरिफ़ाई करके दूँगी आपको कि ऐसा अगर है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इस बहुत ही प्यारे से सच को कोई क्यों छुपाना चाहता है? ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर हिडन ट्रुथ। ओके। यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। कोई शॉकिंग आपको ऐसा पता चल सकता है किसी के बारे में कि कोई यहाँ पर कुछ अपनी जर्नी के लिए, मतलब कहीं पर कोई ट्रैवल कर रहा है, या एक मूव करना चाहता है, कोई सिटी या अपनी कंट्री से अचानक से चला जाएगा, और आप एकदम से शॉक हो जाएँगी ये न्यूज़ सुनकर। मतलब पाक आपको एकदम से शॉक लगेगा कि भई मुझे उसकी भनक भी नहीं लगी, मुझे पता ही नहीं चला। या ऐसे कैसे कर सकता है? या ऐसे कैसे कर सकती है? मेल-फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की एक शॉकिंग न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। ये भी एक हिडन ट्रुथ है जो आपको पता चलेगा। ओके, और ये बहुत अचानक से होगा, जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। लॉन्ग जर्नी, ठीक है? यहाँ पर ये जो भी इंसान जा रहा है, या जाने की कुछ तैयारी कर चुका है। मुझे ऑलमोस्ट ये यहाँ से निकल चुका है। किसी का कोई ऐसा अचानक से आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, और ये जर्नी जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी। कोई अगर जा रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि कोई यहाँ से परमानेंटली मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कोई वेकेशन के लिए जा रहा है, 1 आधे महीने के लिए जा रहा है, 15 दिन के लिए जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होगी उसकी, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये बात आप जब जानोगे, तो आपको ये सच्चाई जानकर एक ठेस पहुँचेगी, धक्का लग सकता है भई। थोड़ा-सा दिमाग घुमाएँ कि इस तरह की चीज़ आपके साथ कौन कर सकता है, या किसके साथ आपके इस समय बात नहीं हो रही है, या किस तरह की एनर्जी आप खुद भी फ़ील कर पा रहे हैं। अगर कुछ किसी के साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन है और आप एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के बीच में इस समय डिस्टेंस चल रहा है।
ठीक है? ये कुछ इस तरह के हिडन्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, हिडन ट्रुथ जो हैं, सच्चाई जो है। ओके, देखो यहाँ पर ना रिस्क है, किसी चीज़ का, कोई रिस्क ले रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर किसी ऐसे रिस्क की जहाँ पर आप किसी पर बिलीव कर रहे हो और कोई आपको हाइट पर ले जाकर पीछे से या तो कहते हैं ना कि एकदम धक्का दे दिया। ऐसा नहीं, मतलब कोई मारने वाला सीन नहीं है, बट हाँ, कहते हैं किसी को ऊपर चढ़ाकर और सीढ़ी खींच ली, समझ रहे हो? तो ये भी एक शॉकिंग न्यूज़ है, ये भी एक तरह का हिडन ट्रुथ है जो आपको पता चल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ इस तरह की बनी हुई है और कहीं न कहीं आप इसी तरह की सच्चाई को जानना चाहते हो कि अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है आपको, बटरिंग कर रहा है, तो कुछ हिडन तो नहीं है, कुछ और चीज़ तो नहीं है जो आपसे हाइड की जा रही है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर किसी ऐसी न्यूज़ का पता चल सकता है आपको जहाँ आपको बिलीव नहीं होगा कि आपके बिहाइंड, आपके पीठ पीछे या आपके घर में, जी हाँ, आप ही के घर में कोई आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप ही के पीठ पीछे, आप ही के घर में या किसी अदर फीमेल की एंट्री होती है। इस बात का आपको डाउट होता है या यकीन भी कह सकते हैं हम, और कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, टाइम टू टाइम आपको इस तरह की एनर्जी फ़ील होती है, बट आप उसके बारे में कुछ करते नहीं हो। मतलब सॉलिड वे में एक्शन लेना चाहते हो बट नहीं ले पाते हो। कोई ऐसी एनर्जी आपको रोकती है। मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हो, जानना चाहते हो, इनफैक्ट आप अगर आप रीडिंग भी लेना चाहो, तो भी नहीं ले पाते हो। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें, कभी-कभी आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो होना होगा, वो देखा जाएगा। तो ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पीछे पुश करती है, मतलब पीछे धकेल देती है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि भई जिनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी होती है, उनको पता चलता है। तो ऑफ कोर्स जो समझदार लोग होते हैं या जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी या कोई अदर वन भी, देखो थर्ड पार्टी सभी की लाइफ में कहीं न कहीं, कभी न कभी हर किसी को फेस करने के लिए मिलती है। चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे उनके इन-लॉज़ हों, चाहे पार्टनर की फैमिली हो या पार्टनर के खुद के बिहेवियर हो, डिमांड्स हो, उसकी खुद की गंदी आदतें हों या थर्ड पार्टी का रोल प्ले कोई भी कर सकता है। फैमिली, रिश्तेदारी, नेबर्स, काम, समय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन सब सिचुएशन से कैसे बाहर आना है और कैसे इनके साथ फाइट करनी है। और किस तरह से, अगर पार्टनर की बात ले लें कि रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई भई, तो उसको कैसे भगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब गोइंग विद द फ्लो अगर हमेशा चलते रहोगे, तो भई जब डिवाइन टाइमिंग आएगी या कुछ जब आपका समय आएगा, हम सिंपल और साधारण वे में अगर समझें, तो जब हमारे कर्मास बैलेंस होंगे और या हमारे कर्मा का अकाउंट जो है, जो अकाउंट में बैंक बैलेंस वाला नहीं, जैसे हम बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगे होते हैं ना, कि भई वहाँ पर पैसे आ जाएँ और बैंक बैलेंस जो है और बढ़ता जाए। इसी तरह से गुड कर्मास डेफ़िनेटली करने हैं, और आप सभी बोलते होंगे कि हम तो करते हैं, सभी करते हैं इनफैक्ट। लेकिन क्या है कि जब प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो इंसान जो है 1-2 बार करता है और उसके बाद घबरा कर बैठ जाता है या फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भई कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं कुछ करना। यूज़ुअली यही होता है ना सभी के साथ कि मुझे ये चीज़ें करनी ही नहीं भई, इतना कर लिया मैंने। तो वहीं पर वही चीज़ जो है, एक शक्ति है, पावर है जो ऊपर देख रही होती है
कि ये बंदा तो भई बड़ी जल्दी हथियार डालकर बैठ गया है। मतलब पेशेंस भी इसने लूज़ किए हैं और ये गुस्से में भी आ रहा है। तो चीज़ों को कैसे सँभाल सकता है? तो ये मैं नहीं कहती हूँ आप बहुत ज़्यादा वेट करो, रिश्तों में। अपनी लाइफ़ को आप ऐसे मोड़ पर ले आओ क्योंकि जीवन बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, ठीक है? जो सभी को मिला है, उसको जीने का हक है और अपने अच्छे से जीने का हक है। किसी के लिए भी अपने आप को खराब कर देना, टाइम वेस्ट करना, रोना, वेटिंग करना मतलब कहाँ की समझदारी है। हर इंसान खुश होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि अपनी लाइफ में वो ग्रो करे। तो अब क्या है कि अगर इंसान बीमार पड़ जाता है, तो मेडिसिन नहीं लेंगे भाई, तो बीमारी थोड़ा लंबा टाइम ले जाती है। ठीक तो होगी, अगर होने वाली है तो। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनको मेडिसिन चाहिए चाहिए, टाइम सिक्योर होना है। अब कोई हल्का-फुल्का कुछ हो तो वो ठीक हो जाएगा हवा के झोंके से। वो ह 1 हफ्ता ले लेगा, 2 हफ्ते ले लेगा, लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, रिश्तों में तनाव आ चुका है, कोई भी रिश्ता है, तो उसके लिए फिर आपको गोइंग विद द फ्लो जाने का मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप गोइंग विद द फ्लो जाओ। जहाँ पर रिश्तों की बात आती है, जहाँ पर आपके अधिकार की बात आती है, जहाँ पर आपके बच्चों की बात आती है, जहाँ पर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आप सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकते हो। आप मैरिड हो, आप फीमेल हो, आप बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका पति है, सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप किसी भी कीमत पर उनको खो नहीं सकते हो। तो फिर उनके लिए कुछ देखो, भगवान की तपस्या करना, पूजा-पाठ करना करते हैं लोग, लेकिन जब प्रॉब्लम पड़ती है तो वो भी बहुत भार लगता है, वो भी नहीं हो पाती है। इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि फिर उस समय आपको छोटे-छोटे उपाय भगवान ने हर प्रॉब्लम, हर दुःख परेशानी का उपाय दिए जाते हैं कि ये करो, इस तरह से करो। अपने कर्मास को बैलेंस करो। कर्मास का जो अकाउंट है जब हाई हो जाता है, मान लीजिए पीछे आपने कुछ ऐसी चीज़ें गलत हुई हैं, तो उन वो गलतियाँ जब तक सही नहीं होंगी, वो बैलेंस नहीं होगा, तो आपके लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, आप मूव नहीं कर पाओगे। तो अब उनको बैलेंस करने के लिए धीरे-धीरे मत चलिए। आपके कर्मास का बैलेंस इतना हाइट पर होना चाहिए, ताकि ये जो किया है वो हो जाए और आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएँ। तो 2 ही वे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपना पर्सनल सेशन लेकर ज़रूर चेक करवाएँ अगर आपको दिक्कत है तो। रिश्तों में या फाइनेंसेस में या करियर में या मैरिज से रिलेटेड कोई भी समस्या चल रही है, आपके घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर बहुत तरीकों से जो है चेक किया जाता है, टैरो से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अब जो जानता है जो इस एस्ट्रोलॉजी में जो भी इंसान है वो सभी चीज़ों की थो ज्ञान होता है, तभी वो हर चीज़ जो है सारी तरफ से चेक करके आपको क्लैरिटी में बताते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ टैरो की बात करें तो टैरो आपको क्लैरिटी एक-एक चीज़ बताता है, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स उसके लिए जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज़ होती हैं, किसी भी प्रॉब्लम की, उसको सही करने के लिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है भई, क्लियर है कि अगर ये थर्ड पार्टी आई है, तो इसको कट ऑफ करना उतना ही ज़रूरी है। कोई आपकी ब्यूटी से बहुत जलता है, दिस इज़ द हिडन ट्रुथ और बहुत बड़ा सच है ये। आपके आस-पास का, आपका खुद का, कज़न्स, फ्रेंड्स, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत-बहुत जेलस है। कोई महिला है जो ऐसी फीमेल देखो, अगर ये आपकी खुद की सगी बहन भी है, 1% आपकी खुद की कज़न है, सिब्लिंग्स में है, अगर ये जेलस है आपसे किसी भी तरह से, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके आपको जो मिला है भगवान ने दिया है या कोई भी चीज़ से लेकर, तो ये भी आपके लिए थर्ड पार्टी है।
ये आपकी अपनी नहीं है भई। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपसे कोई जेलस है और वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। देखना आपको है कि वो इंसान आपके जीवन में कौन है और आपके साथ किस तरह का कनेक्शन है और रिश्ता क्या है उसका, ठीक है? और जर्नल रीडिंग में मैं इसी तरह से बताऊँगी क्योंकि किसी के ऊपर भी पॉइंट आउट नहीं करूँगी कि ये आपकी भई सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, आपकी मदर इन लॉ है या आपकी अम, आप कोई भी अदर रिश्ता या रिलेशन में, ऐसा नहीं मैं बताऊँगी। सिर्फ़ एनर्जी को बता रही हूँ, कोई फीमेल है, शी इज़ वेरी जेलस ऑफ यू और आपके लिए उसके दिमाग में मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताया है कि हाई रिस्क है यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर, तो किसी को भी अपने पर्सनल लाइफ़ में अलाउ करने से पहले बहुत सोच समझ कर देखिएगा सामने वाले की एनर्जी। तो ये हिडन ट्रुथ्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ कोई इंसान आपके लिए क्रेविंग कर रहा है, ये भी हिडन ट्रुथ है, बट वो आपसे बात नहीं कर रहा है इस बारे में। कोई आपको पाना चाहता है, लेकिन इंतज़ार कर रहा है, ये भी सच है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर और हिडन ट्रूथ है जो इस तरह का बना हुआ है। कोई वापस आना चाहता है, आपसे छुपा रहा है। सेकंड चांस चाहिए उसको, अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ बन रही मतलब कोई ना कोई मौका कोई ढूँढ रहा है, उसको मिले। और इसी इंतज़ार में है कि जो टूट चुका है, जो रिश्ता टूट गया है, उसको दोबारा से बनाना है। तो ये एक ट्रुथ है, ये सच्चाई है और ये सच्चाई जो है कोई छुपा रहा है आपसे। ओके। किसी का आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, स्पार्क आप एक स्पार्क की तरह हो उनकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा पैशनेटिव कोई हो रहा है आपके साथ जो है, एक पैशन को कोई फ़ील करता है। अब ये कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है, आपके काम की जगह पर हो सकता है, कहीं पर भी ये आपके साथ कोई कनेक्शन में हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी को कोई आपसे हाइड कर रहा है, काम की जगह पर भी कोई इंसान हो सकता है, जहाँ पर उसको डर है कि अगर आपको पता चल गया तो भई आप उसकी खैर खबर अच्छे से ले लोगे। ठीक है? तो ये भी चीज़ें हैं, ये भी कोई हाइड कर रहा है। बट ओवरऑल सेकंड चांस का भई देखो आप, ठीक है? कोई अपोलॉजी आपसे माँगना चाहता है, उसका भी आप देखो। एंड ऑफ़ कोर्स कोई थर्ड पार्टी है और जेलस है सो अगर आपको हार्म कर सकती है, तो थोड़ा-सा अवेयर हो जाओ। एंड ऑफ़ कोर्स कोई ऐसी न्यूज़, कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको जैसे मैंने बोला कि कोई परमानेंटली मूव कर सकता है, कोई जा सकता है। ठीक है? तो जिस न्यूज़ को पाकर आप शॉक हो जाएँगे और काफ़ी लंबे समय के लिए कोई जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर हिडन ट्रुथ में। आई होप कि की कोई ना कोई मदद ज़रूर आपको मिली होगी। डैम श्योर। ऑलवेज़ बोलती हूँ, हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ, जब भी आती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। क्या बात है! तो भई ये सच है, ये छुपा हुआ सच है। आपके मन में जिसके लिए प्यार है या जिसके साथ आप रिश्ता सही करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो या आप चाहते हो कि वो इंसान आपको अ, आगे बढ़कर अपनी गलती को माने और रिश्ते को जो सही करे, इस तरह की अगर भावनाएँ आपके मन में हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो जो मैंने आपको बताया कोई मूव कर रहा है, कोई हाँ, परमानेंटली कोई मूव कर जाएगा। राइट? तो ये ट्रैवल का है, ये मूविंग का कार्ड है सो दैट यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई हो सकता है भई, ठीक है?
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। इमोशंस काफ़ी 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 अनस्टेबल लग रहे हैं। हिडन ट्रूथ, बाय गॉड ये कार्ड मैं देख रही हूँ शफल करते हुए। जो सच आप जानना चाहते हो, जिस चीज़ का आपके मन में डाउट आता है, बार-बार आप शक करते हो, यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, यानी कि थर्ड पार्टी है। और ये हार्ट ब्रेक जो मिला है, ये बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके अपने या आस-पास के ही हैं, जो आपको इस तरह से आपके दिल को तोड़ रहे हैं या आपको हार्ट ब्रेक दे रहे हैं। अगेन ये बहुत शॉकिंग सच है, जिसके बारे में आप अब जान चुके हो। भई जिन लोगों के माइंड में चल रहा था कि थर्ड पार्टी है या नहीं है, या कन्फ्यूज़ थे, या फिर जिनके ऊपर आपको डाउट होता है, ये मैं कहूँगी 101% श्योर है यहाँ पर, किसी की एनर्जी तो कनेक्ट की है। मैरिड हो, मैरिड, या फिर शादी करना चाहते हो, एंगेजमेंट हो चुकी है, तो माइंडेड यहाँ पर थर्ड पार्टी बनी हुई है, ठीक है? थर्ड पार्टी बनी हुई है और ये आपको न्यूज़ यहाँ से मिल रही है। देखो सबके साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, जिनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं या इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है या इस रीडिंग के साथ कुछ रेज़ोनेट कर रहा है। अगेन बोलूँगी कि इसके बिहाफ़ पर कोई मेजर एक्शन आपको नहीं लेना है, जब तक आप अपनी सच्चाई को अ, अच्छे से जान नहीं लेते हो या क्लैरिटी में नहीं आ जाते हो, ठीक है? तो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस का कोई भी इंसान हो सकता है। मैंने क्या बोला था? मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बोली कि कोई किसी हाइली स्पिरिचुअल पर्सन से एडवाइस ले रहा है, कोई अपनी मन की बात रख रहा है। शायद फैमिली का मेंबर हो या कोई ऐसा इंसान जो ओहदे में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है और लोग उसकी एडवाइस लेते हैं, या लोग अपनी समस्या को बताते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी कि ऐज में भी, ऐज में कोई कम हो सकता है। कभी भी किसी की ऐज या उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, उसकी एबिलिटी को, उसके गुणों को, उसके काम को कभी भी जज मत कीजिए। समझदारी आ जाए तो कोई 6 साल के बच्चे से सीख लो, और ना आए तो 60 साल के बूढ़े को भी नहीं आती है। समझ रहे हो? जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर भगवान मेहरबान है, तो भई छोटे से बच्चे के अंदर इतना दिमाग और इतना एक ईश्वर का ज्ञान जो ईश्वर ने दिया है उसको, ये आप वहाँ से आपको मिल सकता है, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो। कभी-कभी आपने देखा होगा कि ऐसे मिरेकल्स होते हैं। तो कभी भी किसी की ऐज, कभी-कभी लोगों के दिमाग में आता है कि कम ऐज का है, इसको इतनी समझदारी कहाँ से होगी, इसको कहाँ से पता? तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग, कुछ सोल्स ऐसी हैं, लोग नहीं बोलूँगी, कुछ सोल्स यानी आत्माएँ कुछ ऐसी होती हैं जो दिव्य आत्माएँ होती हैं। भई यहाँ पर अगर उन्होंने जन्म लिया है तो कुछ उनका स्पेशल रोल होता है, कोई ऐसा जो डिवाइन का जो कनेक्शन बनाकर आए होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा करना होता है कि जिससे लोगों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं उनका भलाई करने में या उनका साथ देने में या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो भगवान ने अपने दूतों को छोड़ा होता है। तो दूत ही तो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं या आपको उस प्रॉब्लम से फाइट करने का एक एक ऐसी हिम्मत देते हैं कि आप डरो नहीं, अपने आप को अकेला नहीं समझो। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कोई ऐसा है जो अपोलॉजी तो माँग रहा है, माफ़ी तो माँग रहा है, लेकिन किसी से बात भी कर रहा है। कोई हाइली स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड ये सच है, ये हिडन ट्रुथ है। आप शायद आपको नहीं पता, शायद आप जानते भी हो, कौन कर सकता है, ठीक है? जो इंसान आपसे दूर होकर दूसरे लोगों की बातों में आकर भटक कर या अपनी एक डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में, कोई ऐसी एनर्जी, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आपसे खफ़ा हो गया
या दूसरों की बातों में आ जाना। भई आजकल दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं लोग। मतलब अच्छा भला रिश्ता जो सही होगा, जो इंसान सही होगा, उसको हमेशा लोग गलत समझते हैं, अपने ही समझते हैं। और जो उनके लिए सिर्फ़ मीठा बोलते हैं, भड़काते हैं या पीठ पीछे कुछ भी उनके खिलाफ़ बोलते हैं, तो वो लोग अच्छे लगते हैं। अब ये भटक तो चुका है कोई, डिस्ट्रैक्शन तो हो चुकी है। यही बात कर रहा है कि मैंने कुछ गलतियाँ तो करी हैं, माफ़ी कैसे माँगूँ? कैसे किसी के मतलब वापस कैसे जाऊँ? चाहता हूँ कि जो रिश्ता टूट चुका है या चाहती हूँ, कोई भी हो सकता है। आप जिसको भी माइंड में रखकर इस समय रीडिंग को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, ये थॉट्स या ये फीलिंग्स मेरे बच्चे के हो सकते हैं, मेरी बहन के हो सकते हैं, मेरे बेटे के हो सकते हैं, मेरे पार्टनर के हो सकते हैं। देखो ये एनर्जीज़ होती हैं, तो डेफ़िनिटली आपके साथ वो मैसेज रेज़ोनेट करेगा, ठीक है? तो सेकंड चांस की एनर्जी बनी है, कोई परेशान है और कोई जिन चीज़ों के पीछे लगकर या जिन लोगों के पीछे लगकर उसने आपके साथ में भी दूरियाँ बनाई, आपके साथ प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ किया, दिमाग से काम लिया मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया। दिमाग होता तो रिश्ते नहीं खराब होते। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर प्रैक्टिकल होकर या बिना किसी बात के रूडनेस दिखाकर चीज़ें खराब तो कर ली हैं किसी ने और कोई चाहता है कि आप बड़े बन जाओ। अ, मेबी आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, सिब्लिंग्स का हो सकता है, भाई-बहन जैसे भी कोई भी हो सकता है। कोई अ, फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है। कोई चाहता है कि आप तो बड़े हो, आप समझदार हो, तो आप उनको माफ़ कर दो। तो ये हिडन ट्रुथ है आज के रीडिंग में। कौन क्या चाहता है और किस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा आप अच्छाई और बुराई दोनों को ही समझते हो। आप के अंदर जो है माफ़ करने का एक ऐसी आत्मा हो आप, ऐसी सोल हो आप, जिसके अंदर पेशेंस है और एक मदरली एनर्जी होने पर आप उनकी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं या बीइंग अ मदर, बीइंग अ बिग सिस्टर कोई भी रोल प्ले कर रहे हो या आप बड़े हो, आप समझदार हो, तो किसी ने सरेंडर कर दिया है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। और कहीं न कहीं आपको वो इस एनर्जी में ना देखकर अब आपको इस एनर्जी में कोई देख रहा है। ये आपका बहुत कोई क्लोज़ वन हो सकता है। कोई आपका नियर एंड डियर हो सकता है। मुझे यहाँ पर महिलाओं की एनर्जी ज़्यादा यानी कि फीमेल्स हैं यहाँ पर और कोई फीमेल दूसरी फीमेल से इस तरह की उम्मीद लगा रही है। ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। और वेंट्स की एनर्जी है तो उसको लग रहा है कि आप शायद अब अपना कुछ कर रहे हो, कमा रहे हो या आप पैसे वाले हो, ठीक है? तो अब आपके अंदर पहले वाली ममता नहीं रह गई, पहले वाला प्यार नहीं रह गया, पहले वाली आप जो समझदारी दिखाते थे वो नहीं रह गई। अब आप इस तरह की एनर्जी में आ चुके हो। तो भई बहुत डीप इमोशंस और बहुत डीप थॉट्स आपके लिए चल रहे हैं किसी के मन में। अभी आपको सेकंड चांस देना है या अपोलॉजी देनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और कोई तो चाहता है कि आप उनको मौका दें, ठीक है? देखो जो लोग जेलस हैं या कोई फीमेल है, उसके अंदर एक बड़ी महिला जैसे कि 50 प्लस ऐज की कोई हो सकती है, उसको भी शामिल किया गया है और कोई आप ही की उम्र की हो सकती है। मुझे 25, 35 और 37, 36 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42, 45 अराउंड इस एज ग्रुप की महिलाएँ में भी आपके साथ जो है यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन में है, जेलस हैं एंड ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। कुछ ना कुछ किसी न किसी को आपके खिलाफ भड़काना, आपके खिलाफ कुछ चीज़ें गलत बोलना। तो ये चीज़ें आपके खिलाफ चल रही हैं और थोड़ा-सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा क्योंकि
जब भी कोई इंसान किसी के लिए भड़काता है या गलत चीज़ें किसी को भी बोलता है, तो आजकल लोग इतने ज़्यादा समझदार नहीं रह गए, क्योंकि भड़कावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो बता रहा है या बता रही है सामने वाला, तो कुछ ना कुछ तो है होगा। तो ये सही कह रहे हैं। आजकल लोग अपनी समझ का इस्तेमाल कम करते हैं। पहले नहीं हुआ करता था ऐसे। पहले लोग जो देखते थे या जो बिहेवियर को नोटिस करते थे, उसके बिहाफ़ पर वो अपने नज़रिए को बनाते थे या उस इंसान को देखने का उनका नज़रिया जो था, वो तब अपना राय कायम करते थे। लेकिन आजकल जज जो दूसरों को करना होता है, वो किसी के कहने पर, किसी की सुनी-सुनाई बातों पर जजमेंट जो दे देते हैं। तो ऐसा हो सकता है और इस तरह के लोग आपके खिलाफ भड़का सकते हैं भई, ठीक है? तो जेलसी इनके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है ताकि आप की उन्नति को इस तरह से जो बढ़ती हुई चीज़ है उसको डाउनफॉल में ले आए। तो कोई आपकी बेसिकली आपके ग्रोथ को कोई रोकना चाहता है। अब ये ग्रोथ मैं नहीं कहती हूँ कि आप खुद कुछ कर रहे हो, आप वर्किंग नहीं हो, हाउसवाइफ हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। लेकिन आपकी फैमिली या जिसकी सपोर्ट आपको मिलती है, तो कोई नहीं चाहता कि आप जो पा रहे हो वो आप इस तरह से एन्जॉय कर सकें। तो यहाँ पर नज़र कहूँगी, यहाँ पर इस तरह की थॉट्स जो होती हैं लोगों की बहुत गलत होती हैं और नज़रें तो पत्थर को फाड़ देती हैं। ये तो फिर इंसान है और इंसानों के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। तो ये प्रोटेक्शन भी लिया करो, अपनी एनर्जी को भी क्लियर किया करो, ठीक है? और यहाँ पर माय गॉड! आपने देखा होगा मैंने शफ़ल किया और मैंने कहा और यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये कार्ड मैंने देखा था। इसी को कहते हैं कि टैरो की ब्यूटी, इसी को कहते हैं कि टैरो को जो बताना है डिवाइन को जो टैरो के थ्रू आप तक मैसेज पहुँचाना है, वो 101% वो चीज़ आनी ही है। चाहे हम कितना भी उस कार्ड को छुपाकर और दोबारा से शफ़ल कर लें, लेकिन जो चीज़ आनी है, वो आनी है। तो ये चीज़ें हैं भई यहाँ पर और नेगेटिविटी जो मैंने बोली है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, नज़रें हैं और डेविलिश एनर्जी सराउंडेड देखो डेविलिश एनर्जी क्या होती है कि अ, किसी का ध्यान आपके ऊपर या कोई जेलस है तो कोई आपके बारे में बातें करता रहता है, दूसरों को भड़काना। तो आपको टारगेट किया जाता है। तो वो नज़रें, वो बातें और लोगों का ध्यान आपके ऊपर आना दैट मीन्स वो आपकी ग्रोथ को हार्म करता है, आपको हार्म करता है, आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को, आप जिस भी एनर्जी में होते हो, पॉज़िटिव एनर्जी को वो ब्रेक करने की कोशिश करती है ये वाली एनर्जी। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है, तो फिर आपको अपना पर्सनल सेशन लेना होगा ताकि आप जान पाओ उसमें कि क्या कुछ आपके खिलाफ चल चल रहा है इस समय, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स आपके जीवन में बैलेंस होगा कुछ चीज़ों को लेकर और आपको एक्शन तो लेना होगा। कि बैलेंस करने के लिए आपको कुछ लोगों के खिलाफ अपनी तलवार को उठानी होगी क्योंकि ये जो आप यहाँ पर जब तक आगे नहीं बढ़कर जवाब देंगे या आप एक्शन नहीं लेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, समझ रहे हो? तो आपका उठना और एक्शन लेना इन लोगों की हार पक्का है, समझ रहे हो? इन लोगों की हार पक्का है, लेकिन तब तक नहीं है जब तक आप एक्शन में नहीं आते हो। जब तक आप गोइंग विद द फ्लो जाओगे, तो चीज़ें आपके लिए उस तरह से काम नहीं करेंगी भई, ठीक है? अ, आप एक्शन लेने वाले बनो, यहाँ पर सक्सेस आपको डिवाइन देने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लेम दिस एनर्जी और इस एनर्जी के ऊपर मैं क्या ही कहूँ। ये जो 2 एनर्जी डिवाइन ने दे रखी है, द सन की एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो एक्शन लेना उतना ही ज़रूरी है भई। परेशान हो, दिक्कत है किसी भी तरह की, रिश्तों में है, काम में है, रिलेशन को लेकर या फिर आपका खुद की लाइफ़ को लेकर, करियर को लेकर, तो एक्शन लेना मस्ट है। तभी आप इस एनर्जी में आ सकते हैं, तभी आप
इस चीज़ को पा सकते हैं। ये आप ही के हाथ में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो व्हील है वो टर्न तो है आपकी तरफ, वो कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, बट बैठे-बिठाए नहीं हो पाएगा। सो फटाक से जो है अपनी रीडिंग बुक करवाएँ एंड ऑफ कोर्स अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर पाएँ। राइट? ये रही आपकी रीडिंग और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किस तरह की आपकी सिचुएशन चल रही है और कितना रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, ताकि मैं और अच्छे से नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छे से चीज़ों को समय बेशक लग जाता है, रीडिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट आपकी कहीं न कहीं मदद ज़रूर होती है, डिवाइन करते हैं और कुछ न कुछ आपके लिए अवेयरनेस के लिए मैसेजेस ज़रूर होते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें।